हिंदुओं की आबादी 60 करोड़ से घटकर 30 करोड़ हो गई। इसी को लेकर कल जो है सीएम योगी आदित्यनाथ ने कही कि हिंदुओं की आबादी जो घटी, इसको लेकर कौन जो है उत्तरदायी है। और साथ ही देखिए, जिस तरह से 60 करोड़ से जो 300 करोड़ हो गई, यानी कि 1911 की जो बात है, उसके बाद जो 1947 के दौरान जो आबादी घटी, उस दौरान कौन जिम्मेदार थे कौन नहीं, इस पर सवाल उठाया। और साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने सवाल उठाया कि आखिर इन चीजों को क्यों दबाया गया। जी हाँ, ये इतिहास का वो काला सच है जिसे कि आज तक सामने नहीं लाया गया और आज भी इसको लेकर जो है सवाल बने हुए हैं कि आखिर ये आबादी जो है क्यों घट गई। जैसे कि ये जो आंकड़ा है जिसको लेकर कल सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, और ये आंकड़ा देखिए चीख चीख कर कह रहा है कि आखिर इतनी करोड़ जो हिंदुओं की आबादी थी वो आखिर कहां गई। क्या धर्मांतरण की वजह से, या फिर अकाल, या फिर अंग्रेजों की दमनकारी नीति, आखिर क्या थी वजह। तो इसी को लेकर देखिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने सवाल खड़े किए हैं। और साथ ही आपको याद होगा कि किस तरह से पीएम मोदी ने तो इसी बीच सीधे आपको लिए चलते हैं लखनऊ, जहां से योगी आदित्यनाथ लाइव आ रहे, क्या कुछ कह रहा है आपको सुनाते हैं। विद्यार्थी को नोटबुक, पेंसिल और शिक्षण सामग्री में जीएसटी को 0 किया गया है। घर के उपयोग में आने वाले सभी प्रकार की सामग्रियों में जीएसटी में भारी कटौती करके 0 या 5% तक लाया गया है। दीपावली के अवसर पर और इस पर्व और त्योहार के सीजन में ये जीएसटी का इतना बड़ा रिफॉर्म ये अपने आप में स्वागत योग्य है और हर तबके का व्यक्ति इस रिफॉर्म का स्वागत कर रहा है। जीवन रक्षक 33 प्रकार की दवाइयों को जीएसटी से पूरी तरह छूट कर दिया गया है। अन्य तमाम प्रकार के जो छूट दी गई है, इसका लाभ हर एक तबके को प्राप्त हो रहा है। स्वाभाविक रूप से इस रिफॉर्म का जो लाभ देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने, वर्तमान की चुनौतियों का सामना करने के साथ साथ महंगाई को न्यूनतम स्तर पर लाने में इससे मदद मिलेगी। हमारा अनुमान है कि उत्तर प्रदेश के अंदर भी, चूंकि उत्तर प्रदेश आबादी का सबसे बड़ा राज्य है, तो स्वाभाविक रूप से सबसे बड़ा उपभोक्ता राज्य भी है। जीएसटी ये उपभोक्ता टैक्स है, इसका सबसे बड़ा लाभ उत्तर प्रदेश को। जीएसटी ने तमाम प्रकार के छोटे मोटे टैक्सों को समाप्त करते हुए वन नेशन वन टैक्स की व्यवस्था में एक बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन 2017 में लिया था। और तब से जो अनेक प्रकार के सेल टैक्स, सर्विस टैक्स, एंट्री टैक्स, सेस, ये 17 प्रकार के जो टैक्सेस थे, इनसे पूरी तरह इंटीग्रेट करते हुए जीएसटी के रूप में उसका रिफॉर्म किया गया था। इसने अर्थव्यवस्था को भी मजबूती प्रदान की। देश की अर्थव्यवस्था में 7 लाख करोड़ से बढ़कर के 22 लाख करोड़ कलेक्शन हुआ और उत्तर प्रदेश के अंदर 49,000 से लेकर 49,000 करोड़ से ले बढ़कर के आज हमारा जीएसटी कलेक्शन 1,15,000 करोड़ से ऊपर बढ़ा है। उत्तर प्रदेश के अंदर संभावनाएं हैं और देश के अंदर जो संभावनाएं हैं, इस रिफॉर्म से इसको और मजबूती प्रदान होने वाली है और है इस पूरी प्रक्रिया को प्रभावी आम उपभोक्ता को भी इसका लाभ मिले,
आज हम लोगों ने लखनऊ के इस प्रमुख मार्केट हजरतगंज बाजार में यहाँ के व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में और आम। तो लखनऊ से आप सीएम योगी आदित्यनाथ को सुन रहे थे। तो अब आपको बताएंगे कि किस तरह से इतिहास में जनसंहार को, हिंदुओं के जनसंहार को किस तरह से रोका गया, इसके लिए चर्चा करेंगे। मेरे साथ जुड़ेंगे खास मेहमान, लेकिन उसके पहले आप सुनिए कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ कहा था। कहते हैं भारत में जब इस्लाम ने पहला हमला किया था, उस समय भारत की आबादी यानी उसके बाद भी सन 1100 तक भारत के अंदर हिंदुओं की आबादी 60 करोड़ थी, 60 करोड़। और 1947 में जब ये देश आजाद हुआ, उस समय हिंदुओं की आबादी रह गई थी मात्र 30 करोड़। आप मुझे बताइए, इन 800-900 वर्षों में हमारी आबादी बढ़नी चाहिए थी कि कम होनी चाहिए थी? कम हुई। हम 60 करोड़ से 30 करोड़ पे आ गए, यानी आबादी ही नहीं घटी, हमारी खेती के उत्पादन को भी कम कर दिया गया। जिन लोगों ने जाति के नाम पे बांटा, क्षेत्र के नाम पे बांटा, भाषा के नाम पर बांटा, तमाम बातों के आधार पर बांटा। तो इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ जुड़ चुके हैं खास मेहमान चंद्रांशु जी महाराज, हिंदू धर्म गुरु हैं। आपका बहुत स्वागत है चंद्रांशु जी। और साथ ही फरहत अली खान जुड़ चुके हैं, मुस्लिम स्कॉलर है। आपका भी फरहत साहब बहुत स्वागत है। आदेश भारद्वाज जुड़ चुके हैं, कांग्रेस से प्रवक्ता हैं। आपका भी आदेश जी बहुत स्वागत है। और साथ ही डॉक्टर अवधेश उपाध्याय जो कि बीजेपी से प्रवक्ता, आपका भी बहुत स्वागत है। सीधे मैं रुक करूंगी फरहत अली खान के पास कि फरहत जी ये बताइए कि जिस तरह से जो खबरें आ रही है या फिर जो सच्चाई है कि इस्लामी आक्रांताओं की वजह से हिंदुओं का नरसंहार हुआ, क्या ये आप मानते हैं? देखा, ऐसा है कि इतिहास के पन्नों को तो कोई झुठला ही नहीं सकता। अगर कोई उसको झुठलाता है तो मैं समझता हूं कि वो अपने आप को धोखा दे रहा है, अपने धर्म को धोखा दे रहा है और समाज को धोखा दे रहा है। ये बात बिल्कुल सही है कि उस वक्त का जो भारत था वो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और दीगर जो देश हैं उनको मिलाकर के भारत था, और उसकी आबादी जो थी वो 60 करोड़ थी। लेकिन जब मुस्लिम यहाँ पर आए, और मैं बताता चलूं कि जो यहाँ जैसे ख्वाजा गरीब नवाज आए, उसके बाद में धर्म परिवर्तन का सिलसिला शुरू हुआ। और धर्म परिवर्तित होते होते जो हम सब लोग भी हैं, भला ही हम लोग ये इस बात को कहते रहे हैं, मानते रहे हैं और मानते हैं कि साहब हम मुसलमान हैं, तो हमें भी मानना चाहिए कि हम लोग जो हैं वो कन्वर्टेड मुसलमान हैं। जो परंपराएं आज हमारे मजहबों में हैं उनको हम नहीं मान के आज भी हम हिंदू परंपराओं को मानते हैं। तो योगी आदित्यनाथ जी ने बिल्कुल सही कहा, और मैं भी पढ़ रहा था क्योंकि आपका समय कम रहता है कि कुछ और वजूहात भी रहे। हमारे हिंदू जो थे वो बड़े सभ्य और मतलब एक इंसानियत को मानने वाले थे, कभी हत्या नहीं करते थे। लेकिन ये लोग जब हमारे देश में लुटेरे घुसे, लुटेरे बोल रहा हूँ, किसी को बुरा लगे तो बुरा लगे, लुटेरे घुसे तो लूट का मकसद क्या होता है? वो किसी के भी घर में घुसे, अगर कोई जग जाता है तो उसको मार देते हैं और लूट के सामान ले जाते हैं। उन्होंने, लुटेरों ने घुसे नहीं, बल्कि यहाँ पर हमारे देश में जो था वो कब्जा कर लिया। उसके बाद में जो 60 करोड़ आबादी थी वो बांग्लादेश, पाकिस्तान, और जो ये सब लोग हैं, हम इन सभी लोगों को हिंदुओं में स्वीकार करते हैं और मानते हैं कि ये धर्म जो है वो इन्होंने अपना कन्वर्जन किया। जी ठीक है। मैं चंद्रांशु जी महाराज मेरे साथ जुड़े हुए। चंद्रांशु जी बताइए कि ये जो देश में जो आंकड़ा कम हुआ हिंदुओं का, आप किसे मानते हैं कि कौन आखिर है इसके लिए जिम्मेदार, जो कि हिंदुओं का आंकड़ा कम हुआ? और साथ ही ये भी बताइए कि आखिर इतिहास से क्यों छुपाया गया, किसने छुपाया और किस वजह से छुपाया, किसको इससे फायदा मिला? निश्चित तौर पर एक वर्ग विशेष को ही इसका फायदा मिला हुआ है, जिनकी आबादी लगातार बढ़ती ही जा रही है। यही कि नहीं, आप देश के जिस समय विभाजन होता है, देश का बंटवारा होता है, पाकिस्तान में उस समय के आंकड़े उठा लीजिए कि पाकिस्तान में हिंदुओं की संख्या कितनी थी
और आज वहां पर पाकिस्तान के अंदर हिंदुओं की संख्या कितनी बची हुई है तो स्पष्ट हो जाएगा। अपने देश की बात कहें तो अपने देश में कितनी संख्या थी उस समय मुसलमानों की, आज की संख्या क्या है? एक मुस्लिम की कम से कम नहीं तो 12-12, 15-15 बच्चे हो रहे हैं, कहीं कहीं तो 60-60 बच्चे भी हो रहे हैं। शादी में कोई नियम नहीं है यहाँ, हिंदू एक शादी करने के बाद जब तक डिवोर्स नहीं होता लीगल तौर पर तब तक दूसरी शादी नहीं कर सकता। पर वहीं दूसरे पक्ष में जितनी चाहे उतनी बीवियां तलाक देते रहें, जब चाहे बदल लें, जितनी चाहे उतना रख लें। तो हम लोगों की सोच, हम तो हमारे दो में ही अटक गए बड़े मुश्किल से। दूसरे पक्ष में पूरी एकदम से फैक्ट्री चलती रही, जितने हो जाए उतना ठीक है। हमारे यहाँ रोजगार स्वावलंबन की दृष्टि रही कि करेंगे तो करेंगे कि अच्छा कुछ करना, उनके यहाँ ऐसा कोई बाध्यता नहीं रही, पंचर बना लेंगे या कुछ भी कर लेंगे, उनका इस तरह से रहा। तो निश्चित तौर पर जो दमनकारी नीति आई है कहीं ना कहीं एक दूसरी नीति भी रही है, जिनका पता नहीं कौन सी पॉलिसी है इनके, कुरान का कहीं कुरान का है, हदीस का है, कहाँ का रूल है हमको नहीं पता। पर ये जो करते रहते हैं, जहाँ ये अल्पसंख्यक हैं वहां तो ये लोग भाईचारा निभाते हैं कि भाईचारा भाईचारा, आपस में सब हम भाई भाई हैं। पर जहाँ मुस्लिम संख्या ज्यादा बढ़ जाती है और बढ़ने के बाद में जहाँ इनकी संख्या ज्यादा है, हिंदू संख्या कम हो जाती है, फिर चारा समझ करके काटते हैं। जहाँ इनकी एक बार बस्ती होती है वो गांव का गांव उजड़ जाता है। और हमको लगता है कि अगर ये जो भाजपा सरकार है उसके पहले की अगर एक दृष्टि डाल लें आप, तो चाहे मुजफ्फरपुर हो, ऐसे तमाम उधर पश्चिम के क्षेत्र में देख लीजिए कि तमाम घटनाएं हुई, गांव के गांव पलायन करने में सब मजबूर थे, कहीं न कहीं छोड़ रहे थे। कश्मीरी पंडितों का जीता जागता उदाहरण आपके सामने है। अभी थोड़े दिन बाद मुर्शिदाबाद की पूरी घटना देख ही रहे थे। तो ये लगातार जो हो रहा है, जो देखा जा रहा है कहीं ना कहीं, बस इसी का यही कारण रहा कि लगातार हिंदुओं की संख्या घटती जा रही है और ये लोग कहीं ना कहीं बढ़ते जा रहे हैं। सिद्धांशु जी, सिर्फ मुर्शिदाबाद की घटना नहीं है, पूरे भारत की बात हो रही है और पूरे भारत में कई ऐसे जगह हैं जहां पर इस तरह की घटनाएं हो रही है, धर्मांतरण हो रहा है, जिसको लेकर जो है हम सुदर्शन न्यूज के माध्यम से हमेशा ही सवाल उठाते आए हैं। ठीक है, मैं कांग्रेस से मेरे जी मैं पूरे देश की बात कर रहा था। मैंने कहा कि पूरे देश में ये हालत बनी हुई है कि बिल्कुल ऐसी हालत बनी हुई है और इस पर सवाल उठाना और इस पर जागरूक होना हर हिंदुओं को भी जरूरी हो गया है। आदेश भारद्वाज मेरे साथ जुड़े हुए हैं। आदेश जी, मेरा आपसे यह सवाल है कि क्या आप मानते हैं कि 800 सालों की गुलामी के दौरान जो है हिंदुओं की जनसंख्या घटी भारत में? आपने अभी कहा कि जागरूकता जरूरी है, तो मैं आपकी इस बात का समर्थन करता हूं कि जागरूकता लोगों में होनी, लोगों को सच पता होना चाहिए और लोगों को झूठ और फरेब से बचना चाहिए। 1991 में जो प्रजनन दर थी और 2011 में क्या थी, ये हमारे सामने आंकड़े हैं, सरकारी आंकड़े हैं। 2021 में ना कराई ना कुछ कराया, लेकिन 1991 हिंदुओं में 4.1% प्रजनन वो था दर और मुस्लिमों में था 1991 में। जो 2011 में जब हमने उसका आंकलन किया तो हिंदुओं में 2.1 हुआ और मोमडनों में 2.3 रहा। तो ये ठीक है आदेश जी, आप मानते हैं ना कि जो मुस्लिम है अभी भी देश में वो धर्मांतरण का कार्य कर रहे हैं, आप ये मानते हैं ना? आप गलत कर रही हैं, अपने शब्द मेरे मुंह में ना डालें, जो है मुझे मेरी बात कहने मेरे शब्द डालने की बात नहीं है आदेश जी, आप जो अपनी बात कह रहे हैं ठीक है, लेकिन हम धर्मांतरण के भी सवाल उठा रहे हैं। तो धर्मांतरण की वजह से ही हिंदुओं की संख्या घट रही है, ये आप मानते हैं कि नहीं? संबोधन में एक बात कही कि जागरूकता होनी चाहिए, तो जागरूकता सच से आती है, पढ़ने के बाद आती है, 50,000 स्कूल बंद कर देने के बाद नहीं आती। तो ये वो उन लोगों के आ रहे हैं जो स्कूल में नहीं गए, स्कूल में जाने के अवसर छीन रहे हैं। हमने 91 से 2011 तक स्कूलों का में बच्चों की संख्या बढ़ाई। हमने चाहे दिल्ली शहर रहा हो, कोई प्रांत रहा हो। ठीक है, आप ये बता दीजिए कि धर्मांतरण को रोकने के लिए कांग्रेस की सरकार जब सत्ता में थी तब क्या किया, और आज भी भले सत्ता में नहीं है लेकिन जिन राज्यों में आप कांग्रेस है वहां पर आप लोग क्या कर रहे हैं धर्मांतरण को रोकने के लिए? या फिर कांग्रेस है उस राज्य में या फिर कांग्रेस अलायंस में है, तो वैसे राज्यों में कांग्रेस क्या कर रही है? अलायंस और बाकी चीजें बात की है, देश सबसे पहले है। बिल्कुल, देश सबसे पहले, देश की ही तो हम बात कर रहे हैं ना कि धर्मांतरण को कैसे रोका जाए, हिंदुओं की आबादी जो घटती जा रही है उसे कैसे रोका जाए? देश को कोई सच नहीं बताना, देश के नौजवानों को रोजगार नहीं देना, उनको शिक्षा नहीं देनी,
शिक्षा जो पा सकते हैं इतनी महंगी कर बिल्कुल, देनी रोजगार है। की भी बात होगी, शिक्षा की भी बात होगी, लेकिन धर्मांतरण पर आप कुछ नहीं बोलेंगे क्योंकि आपके वोट बैंक पे दिक्कत आ जाएगी। बीजेपी से प्रवक्ता मेरे साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है, आती हूँ अवधेश जी आपके पास। मेरे साथ जुड़े हुए हैं अवधेश उपाध्याय, बीजेपी से प्रवक्ता है। तो अवधेश जी, ये बताइए कि क्या आप वक्त आ गया है कि भारत अपने इतिहास की असली तस्वीर जो है वो दुनिया के सामने लाए? आपने और भी अभी कांग्रेस के प्रवक्ता को भी सुना, उन्होंने क्या कहा नहीं कहा, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? जी संगीता जी, देखिए जितने भी यहाँ पे पैनलिस्ट बैठे हैं, मैं सबकी बात सुनी बहुत अच्छी तरह से। मैं चाहता हूँ कि ये भी बात अवधेश जी, आवाज आ रही है आपको मेरी? जी आवाज आ रही है, आपको आ रही है आवाज मेरी? आवाज आ रही है मेरी? जी आपकी हाँ हाँ आ रही है, बोलिए। जी ठीक है संगीता जी, जो अभी यहाँ के पैनलिस्ट ने बोला, आपके यहाँ जो बैठे हुए हैं उनको मैंने सुना। मैं चाहता हूँ ये भी इसी तरह से सुने जैसे मैंने सुना। देखिए, यदि हम बात करें, माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने जो कहा है वो कहीं ना कहीं बहुत सही है। देखिए, जिस तरह से मुगल आक्रांता हमारे देश में आए, उसके बाद फिर अंग्रेज आए, उसके बाद फिर एक ऐसी पार्टी आई, उसने भी वही नीति अपनाई जो मुगल अपना रहे थे, जो अंग्रेज अपना रहे थे, और उसी के आधार पर भारत के दो टुकड़े किए गए। भारत को धर्म के नाम पर उसका बंटवारा किया गया। अब अभी आप यही बता रहे थे, मैं एक बात बताऊं आपको, आदेश भारद्वाज जी को, जब हमारा भारत आजाद हुआ था, यहाँ पर जो थी मुस्लिम की आबादी 9% थी उस समय। आज के समय में वो बढ़कर 43% हो गई है। और यदि पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान में जो 15 से 20% हिंदू रहते थे, वहां घटकर हिंदुओं की संख्या 2% हो गई है। तो कहीं ना कहीं ये सही बात है कि कुछ लोगों ने, पहले मुगलों ने किया कहीं ना कहीं हिंदुओं का बंटवारा, जात के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर। उसके बाद अंग्रेजों ने वही राजनीति अपनाई, फूट डालो राजनीति करो। उसके बाद जब देश आजाद हुआ, उसके बाद कांग्रेस पार्टी ने भी हमारे देश में यही नीति अपनाई जो अंग्रेजों ने अपनाई, मुगलों ने अपनाई, कि फूट डालो राजनीति करो, जात के नाम पर बांटो, भाषा के नाम पर बांटो, क्षेत्र के नाम पर बांटो, अपनी राजनीतिक रोटियां सेको, अपनी राजनीतिक सत्ता हत्याओ किसी तरह से भी। यही कारण, इसके पीछे कोई और कारण नहीं है। यही कारण है कि हिंदुओं की संख्या कम होती रही, हिंदुओं को बांटते रहे, हिंदुओं पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। हाँ, एक विशेष वर्ग को जरूर ध्यान दिया गया। मैं बताऊं आपको, जब कांग्रेस सरकार ने नसबंदी लगाई थी, उसमें हिंदुओं को पकड़ पकड़ के नसबंदी करवाई जा रही थी, किसी और की नहीं हुई थी। उसमें हिंदुओं में भी जो दलित समाज के लोग थे, जो पिछड़े लोग थे, जो गरीब लोग थे, उनको पकड़ कर उनकी नसबंदी करवाई जा रही थी कांग्रेस के द्वारा। आदेश जी, क्या कहेंगे इस पर? सच्चाई है। हिंदुओं की नसबंदी को लेकर क्या कहेंगे? संगीता जी, पकड़ पकड़ के प्लॉट भी दिए थे, पकड़ पकड़ के शिक्षा भी दी थी, पकड़ शिक्षा नहीं दी। आज जो शिक्षा है, मैं बता दूं आदेश भारद्वाज जी, 2014 से अब तक आप आंकड़े लगाइए, 390 नए कॉलेज बन के खड़े हुए हैं मोदी सरकार में, 22 नए एम्स बनाए गए हैं। आपकी सरकार 70 साल आपकी सरकार रही, देश में 6 एम्स बने थे उस समय। आज 10 साल के अंदर आप देखिए 22 एम्स बनकर खड़े हो गए हैं, 7 नए IIT बने हैं। आदेश जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। नए IIT बने हैं, क्या बात कर रहे हैं आप? आज हमारा भारतवर्ष विश्व में दूसरे नंबर पर है मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में। आदेश जी, क्या बात कर रहे हैं आप? मेडिकल इक्विपमेंट हमारे देश में बन रहे हैं। ठीक है अवधेश जी, कांग्रेस से प्रवक्ता आदेश जी है, उनसे जवाब ले लेती हूँ। अवधेश जी, 1 मिनट रुक जाइए, बोलने दीजिए, आदेश जी को बोलने दीजिए। कांग्रेस भारत को आदेश जी बोलिए। श्रेणी में लेके फिर गड़गड़क कर दिया इन लोगों ने। बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि लोगों को गुमराह करते हैं, पहले लोगों को लूटते हैं, उसका जश्न मनाते हैं, फिर लूट में से थोड़ी सी छूटते हैं, उसका जश्न मनाते हैं। सारा देश देख रहा है, नौजवान धक्के खा रहे हैं, 4-4 साल की नौकरी कर दी है। इनको देश के नौजवानों की चिंता है, 4-4 साल की नौकरी कर दी है। इसलिए कहीं ना कहीं ये दिक्कत है लोगों के साथ। ठीक है, देखिए आदेश जी, आप तो बोल रहे हैं, समझ रही हूँ, आप शिक्षा रोजगार बिल्कुल होनी चाहिए, ऐसे सवालों को उठाना ही चाहिए, और ऐसे सवालों को लेकर ही आप जनता के पास भी जाइए जब आप उतरते हैं मैदान में। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं धर्मांतरण को लेकर, उसके खिलाफ भी बोल लीजिए। हिंदुओं की आबादी जो घट रही है उसको लेकर हम बात कर रहे हैं, उस पर भी बोल लीजिए। तो इन सब चीजों पर भी बोल लीजिए। बाकी चीजें आप बोल रहे हैं, बिल्कुल हम मानते हैं, उन चीजों को लेकर आपको बोलना भी चाहिए, लेकिन हिंदुओं की जो आबादी घट रही है उस पर क्यों नहीं कुछ बोल रहे हैं? ठीक, मैंने बताया आपको, अरे जनसंख्या कराएं, जरा गणना करा लें। गणना नहीं कराएंगे
महिलाओं को गुमराह करने के लिए 5 साल बाद महिला बिल लागू करेंगे। पास ठीक है। फरहत अली खान साहब, आपके पास आना चाहूंगी कि ये बताइए फरहत साहब कि जिस तरह से इस्लामी जो आक्रांता थे, उन लोगों ने जिस तरह से हिंदुओं पर अत्याचार किए, इसको लेकर आपका क्या कुछ कहना है? देखिए, बिल्कुल ठीक बात है कि वो जब भारत में आए तो उन्होंने अत्याचार तो किए, और अत्याचार करने वाली यहाँ एक वाहिद धर्म को मानने वाली हिंदू कौम थी। मैं उसको सही मानता हूँ, इतिहास को बिल्कुल सही मानता हूँ। अब आ जाती है योगी आदित्यनाथ जी की बात। योगी आदित्यनाथ जी ने जो बातें कही, उसमें एक बात उन्होंने ये भी कही कि और अन्य कारण भी रहे। एक तो मुझे बहुत अच्छी बात लगी कि स्वदेशी को जब तक हम नहीं अपनाएंगे, स्वदेशी को जब तक हम अपने जीवन में नहीं उतारेंगे, तब तक जो हमारा चलन है हमारे भारतीयों का, वो ऐसी ही आक्रांता देश जैसे अमेरिका है, चीन है, पाकिस्तान है, वो हमको धमकाते डराते रहेंगे जबकि हमारी बिल्कुल स्वदेशी अपनाना बहुत जरूरी है। कांग्रेस से प्रवक्ता है आदेश जी से पूछ लेती हूँ। आदेश जी, क्या स्वदेशी अपना रहे हैं आप लोग? आप लोग स्वदेशी अपनाने के नाम पर भी तो प्रदर्शन कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। सबसे पहले स्वदेशी का हमने किया था, लेकिन आज चिंता का विषय ये है कि चाइना से इंपोर्ट कितना बढ़ गया, जो हमारा एक्सपोर्ट हो रहा था उस कितना एक्सपोर्ट घट गया, और जिस पे 50% टैरिफ वो तो घटा ही घटा है, जो बगैर टैरिफ के उसमें 44.1% एक उसमें भी गिरावट है। ये चिंता का विषय है, लेकिन प्रधानमंत्री जी की करनी और कथनी में अंतर है। मैं बड़े अदब के साथ आपको कहना चाहता हूं कि भगवान श्री राम जब लंका पे विजय करके अयोध्या वापस आए, अयोध्या आने के बाद आप बस इतना बोल दीजिए ना, आप करनी कतनी प्रधानमंत्री जी को लेकर तो बात कर रहे हैं, लेकिन अगर सरकार की तरफ से पहल की जाएगी तो आप सरकार के साथ रहेंगे? बस स्वदेशी का बढ़ा सुई से लेकर हवाई जहाज तक हमने बनाया है। आज इन्होंने सब कर दिया है। जो HAL भारत की सबसे बड़ी कंपनी है, एरोनॉटिक कंपनी, उसको काम ना देके रिलायंस को दे दिया है, जिसके पास एक आप दिन का इधर उधर की बातें करेंगे। आपसे जो पूछ रही हूँ वो तो आप बता ही नहीं रहे, वो आप बोलना ही नहीं चाह रहे। पहले भी आपने नहीं बोला, अभी भी नहीं बोल रहे हो। आपने कहा जागरूकता की बात, मैं जागरूकता के बारे में बता रहा हूँ कि जो HAL हवाई जहाज बनाती थी आपके कानपुर में। बताइए ना, सरकार अगर स्वदेशी को लेकर पहल करेगी तो आप सरकार के साथ रहेंगे? बस इतना सा बताइए, इतना सा बता दीजिए। आपका बयान दिखाइए, बताइए ना देश को, यही तो दिक्कत है कि संगीता जी, मैं आपका सम्मान करता हूँ, माफ करना, मीडिया का बहुत बड़ा वर्ग सरकार का भोपू बन गया है। सरकार का भोपू बनने की आवश्यकता नहीं है। आपसे जब सवाल किया जाए तब आप मीडिया पे सवाल उठा देंगे। आपके पास जब जवाब नहीं होगा, आपको जब अपनी बातें रखनी होगी, तब जाकर आप मीडिया पर सवाल उठा देंगे, आप मीडिया की तरफ आ जाएंगे। ठीक है, मेरे साथ जुड़े हुए हैं हिंदू धर्मगुरु हैं चंद्रांशु जी हैं। चंद्रांशु जी, ये बताइए कि क्या लगता है जिस तरह से जो मुस्लिम आक्रांताओं ने जो भारत में जिस तरह से हिंदुओं की जो आबादी घटी, उसके बाद आपको क्या लगता है कि अभी के दौरान क्या इतिहास में ये सारी जो चीजें हैं वो आनी चाहिए, सब कुछ निकल कर सामने आना चाहिए? सब कुछ दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए, और जो सत्य है वही होना चाहिए। पर दुर्भाग्य इस बात का कि हमको किसी से और लड़ने की जरूरत ही नहीं है। हमारे यहाँ सेकुलर वाले इतने लोग हो गए हैं। अब फरहत अली खान भाई साहब हैं, उनको पता है, वो बोल रहे हैं कि हमारे पूर्वज हिंदू थे, हम कन्वर्टेड हो गए हैं। पर कांग्रेस के जो प्रवक्ता हैं, इतने देर से बात हो रही, इतनी देर से, तो आप मानते हैं कि जी सबसे ज्यादा किसी ने अगर सरकार पर कोई रहा तो कांग्रेस सरकार रही। सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार के आरोप जिस पर है कांग्रेस के हैं। पहला घोटाला अगर देश का देखे तो जीप घोटाला कांग्रेस को सामने उजागर होकर के आएगा। फिर भी ये दूसरे को सर्टिफिकेट बांटते चलेंगे कि क्या करना है। बहुसंख्यक समाज कभी पाकिस्तान भारत का हिस्सा था, बांग्लादेश भारत का हिस्सा था, अफगानिस्तान भारत का हिस्सा था, तिब्बत भारत का हिस्सा था। ये सब इन लोगों ने विरासत में दे दिया, सब इनके करनी है। पर ये अपने को न देख करके, कोई जवाब न दे करके, केवल आरोप प्रत्यारोप छोड़ करके इनको कुछ करना ही नहीं है, क्योंकि इनकी नियत में वो चीज नहीं आ रही है, नियत ही नहीं सोच पा रहे हैं। ये कितना भाई जाओगे, हमको जरूरत ही नहीं लड़ने से,
ये दोगले लोग यहाँ के रहने आपके वाले लोग हिसाब हैं, से क्या लगता अपने है कि एजेंडे हिंदुओं के की चलते जनसंख्या किस इनको तरह से बढ़ाई जाए और जिस तरह से घट रही है इसे कैसे रोका जाए? नहीं रोका जा सकता है। पहले आस्तीन के सांपों को मारा जाए, आस्तीन सांपों को पहचाना जाए। इनको ये जी। आदेश भारद्वाज है ब्राह्मण, इनसे पूछना चाहता हूँ कि इनकी पार्टी जब वक्फ बोर्ड सन 2014 में मनमोहन की सरकार ने जिस समय वक्फ बोर्ड को संविधान से ऊपर रखा, कोई ऐसा देश है क्या, कहीं और आजादी है क्या कि वक्फ बोर्ड न तो इनके कोर्ट में आता है, न हाई कोर्ट में आएगा, न सुप्रीम कोर्ट में आएगा, न इनके जुडिशरी में आएगा, कोई रखता है कहीं क्या? ये देने वाले मनमोहन सिंह थे। और इनको भारद्वाज साहब को भी समझना पड़ेगा कि उस कानून के दायरे में ये भी आते हैं। ये चाहे जितने खुशामदी कर दे कांग्रेस पार्टी की, चाहे किसी कर ले, इनके लिए देश प्रथम होगा। इनको नकारना चाहिए था, इनको कहना चाहिए कि वक्फ बोर्ड कानून के दायरे में रहेगा। और सुरसा जैसे मुंह फैला करके करोड़ों अरबों की प्रॉपर्टी इकट्ठा किया। एक बार विरोध क्या इन लोगों ने, एक बार बोला किया। इनसे अगर भारत की बात पूछेंगे ये पाकिस्तान की बात बताएंगे, पाकिस्तान की बात पूछेंगे तो ये बांग्लादेश चले जाएंगे। ये मुद्दे पर टिकते ही नहीं। ये आते समय इनको चाहिए और मुद्दे की कोई बात आदेश जी, आपसे सवाल किया जा रहा है, बताइए। संगीता जी, मैं अपने धर्म गुरु जी का आदर करता हूँ, उनके वस्त्रों का आदर करता हूँ, उनके गेरुए वस्त्रों का सम्मान करता हूँ। उनके सम्मान के साथ उनको ये कहना चाहता हूँ कि हिंदुओं के सबसे बड़े हमारे शंकराचार्य जी धर्म गुरु हैं। उन्होंने मोदी जी को जो सीख दी थी, अगर थोड़ी सी सीख ले लेते तो शायद देश में इतनी दिक्कतें नहीं होती जो है। लेकिन ना उन्होंने किसी, कौन शंकराचार्य आपके द्वारा बनाए गए शंकराचार्य, सरकारी शंकराचार्य की बात आप कर रहे हैं? अरे आपको भी आशीर्वाद दिया था, आप हमसे मत पूछिए, हमसे पूछिए। प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी, पूरी धर्म सम्राट कल्पात्री जी, आपकी माननीय इंदिरा गांधी गई थी उनके पास में और उन्होंने आशीर्वाद दिया था, प्रधानमंत्री बनी थी और उन्होंने कहा था कि बंद करेंगे इंदिरा गांधी। आप एक बार अपना चेहरा आदेश जी, आप टीवी स्क्रीन पर इस तरह से किसी भी शंकराचार्य का अपमान नहीं कर सकते और खासकर सुदर्शन न्यूज बिल्कुल भी आपको ऐसी इजाजत नहीं देगा। मेरे शो में ऐसी शब्दों का इस्तेमाल आप बिल्कुल नहीं कर सकते। आदेश जी, मेरे शंकराचार्यों का मैं आदर करता हूँ, उनकी बताई हुई बातों का अनुसरण करता हूँ। उनकी बताई हुई बातों का अनुसरण भारत के प्रधानमंत्री जी ने नहीं किया। कहो स्पष्ट रूप से समय दो आदेश जी कि उन धर्म गुरुओं जी ने क्या कहा था और इन्होंने क्या क्या नहीं माना था। तो ये अंतर समझने की आवश्यकता था। हम संतों पर आपने गोली चलवाने का आप पर आरोप है। देश जाग गया है। आपने हत्या बंद करने का आश्वासन हमारे संतों को दिया था। प्रभुदत्त ब्रह्मचारी को, धर्म सम्राट करपात्री जी को आपने आश्वासन दिया था। जंतर मंदिर पर गोली चलाने का पाप आपने किया है। आप अपना इतिहास तो देखिए। ये लूट बंद करनी पड़ेगी, सरकारें लोगों को मैं अवधेश जी, मेरे साथ बीजेपी के प्रवक्ता है, उनसे भी जवाब ले लेती हूँ। अवधेश जी, और हम सबको लूट रही है। बीजेपी पर आरोप लगाए जा रहे हैं अवधेश जी कि आपने शंकराचार्य का अनुसरण नहीं किया। जी देखिए, आदेश भारद्वाज जी ने एक बात कही थी अभी अपने वक्तव्य में कि टैरिफ के बाद जो है भारत का एक्सपोर्ट बहुत कम हो गया है। मैं आपको बता दूं संगीता जी, आपके दर्शकों को, आदेश जी भी सुन लीजिए, टैरिफ के बाद अगस्त में भारत का निर्यात एक्सपोर्ट जो है 9.5% बढ़ा है। आदेश जी चेक कर लीजिए, आराम से देख लीजिए। इस तरह से झूठ फैलाना बंद कीजिए आप और आपके नेता। इस समय एक्सपोर्ट में कोई कमी किसी तरह की नहीं आई, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि टैरिफ के बाद एक्सपोर्ट कम हो गया। पहली बात। दूसरी बात, ये कह रहे थे शिक्षा की बात कर रहे थे अभी, शिक्षा की कितनी दी है, कितना 390 नए कॉलेज बनाए गए हैं मोदी सरकार के द्वारा 2014 से अब तक। जो कांग्रेस पार्टी के शासन में 6 एयरपोर्ट हुआ करते थे, ठीक है।